हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें सीजर की मौत के लगभग 300 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि एप्स ने अपने क्लेन्स बनाने शुरू कर दिए हैं। साथ ही वो लोग एज ए स्टोन एज जैसे ह्यूमंस रहा करते थे वैसे रहना शुरू कर दिया है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें ह्यूमंस की, तो उनके रहने का तरीका बिल्कुल ही बदल चुका है, यानी कि वो लोग जानवर जैसे जिंदगी काट रहे हैं। और अब बढ़े हमारे लीड कैरेक्टर नोआ की तरफ, तो हम देख पाते हैं कि उसके फादर क्लेन के लीडर है। साथ ही वो अपने बेटे को प्रिपेयर करना चाहते हैं ताकि उनके बाद ये सारी चीजें और कोई नहीं बल्कि नोआ संभाले, जिसके लिए वो लोग अपनी एक सेरेमनी की तैयारी करते हैं जो कि ईगल एग्स को कलेक्ट करने की है, जिसे पाल पोस कर उन्हें ही बड़ा करना है ताकि वो उनका सबसे समझदार और साथ देने वाला साथी बने। जिसके लिए नोआ अपने फ्रेंड्स अनाया और सोना के साथ मिल ईगल एग्स को कलेक्ट कर तो ले आता है, लेकिन रात के वक्त हम देख पाते हैं कि एक ह्यूमन लड़की नोआ के घर में इन्वेड कर देती है, जिस कारण उसका वो ईगल एग टूट जाता है और वो लड़की वहाँ से भाग निकलती है। जिस कारण नोआ ये डिसाइड करता है कि वो एक और ईगल एग ले आएगा ताकि वो उसे अपने एग के साथ रिप्लेस कर सके। लेकिन जाते हुए वो नोटिस कर पाता है कि उसके क्लेन के कुछ लोग काफी जख्मी हैं और उनसे ही उसे पता चलता है कि वॉर लाइक एप्स उनके गाँव को तबाह करने के लिए जल्द ही पहुँच रहे होंगे। और उन्हें देख नोआ छुप तो जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली उसके हॉर्स को ट्रैक करते हुए वो वॉर लाइक एप्स उसके क्लेन को ट्रैक करते हुए पहुंच चुके हैं। और जैसे ही नोआ घर पहुंचता है तो देख पाता है कि उसका विलेज पूरी तरह जल चुका है, वो भी उन्हीं रेडर्स यानी कि वॉर लाइक एप्स ने किया है, वो भी उनके लीडर सिल्वा के साथ मिल। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो लोग क्लैन के लीडर यानी कि नोआ के फादर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसे बचाने की कोशिश नोआ करता तो है, पर अनफॉर्चुनेटली उसे नॉकआउट कर दिया जाता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। और जैसे ही दूसरे दिन उसकी आँख खुलती है तो वो नोटिस कर पाता है कि उसकी फैमिली ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और बचे हुए लोगों को सिल्वा के लोगों ने किडनैप कर अपने साथ ले गया है। जिसके बाद वो अपने फादर को बरी करता है और उसके साथ साथ ये डिसाइड कर लेता है कि वो अपने फादर की जगह लेगा और अपनी पूरे क्लैन को सिल्वा के लोगों से और साथ ही सिल्वा से बचाकर वापस ले आएगा। जिस जर्नी के लिए वो निकलता तो है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात ओरेंगटून यानी कि एक मंकी से होती है जो उनसे अलग प्रजाति का है, जिसका नाम राका है। और उससे मिलने पर उसे सीजर के बारे में पता चलता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन नोआ के पास तो नहीं लेकिन राका के पास काफी ही ज्यादा थी, जिस वजह से वो ह्यूमन से दोस्ती करने का भी डिसाइड करता है। और वो दोनों नोटिस कर पाते हैं कि उन्हें काफी समय से कोई फॉलो कर रहा है, जो और कोई नहीं बल्कि उस रात वाले ही वो ह्यूमन है, जिसे देख नोआ पहले तो चिढ़ जाता है, लेकिन राका उसे शांत करता है, यही बताते हुए कि सीजर इंसानों से अच्छा बिहेव करते थे, जिस कारण वो शांत होता है और राका उस लड़की को खाना और ब्लैंकेट ऑफर करता है। साथ ही नोआ को ये भी बताता है कि पहले इंसान भी बोला और सोचा करते थे। जिसके दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि उन लोगों की नजर काफी सारे और ह्यूमंस पे पड़ती है, लेकिन वो लोग नोटिस कर पाते हैं कि सिल्वा के रेडर्स उन लोगों पर अटैक कर चुके हैं, जिस सिचुएशन से नोआ और राका फिर से उस लड़की को रेस्क्यू कर लेते हैं। लेकिन वो दोनों काफी ही सरप्राइज है ये जानकर कि वो लड़की बात कर सकती है, जो उन्हें अपना रियल नाम बताती है, जो कि मे है। और साथ ही ये भी कि उन रेडर्स ने उसके क्लेन को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया और कुछ बचे हुए लोगों को बीच साइड की एक लोकेशन पर ले गए हैं, जहां एक ओल्ड ह्यूमन वॉल्ट है, जहां जाने का वो लोग डिसाइड करते हैं और एक साथ लड़ने का भी। लेकिन रास्ते में जाते हुए उन लोगों का सामना सिल्वा से हो जाता है, वो भी ब्रिज को क्रॉस करते हुए, जिस कारण उन सभी के बीच एक फाइट हो जाती है। और मे को बचाने के लिए राका पानी में कूदता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पानी के बहाव के कारण वो दूर बह जाता है। जिसके बाद नोआ और मे को कैप्चर कर लिया जाता है, जिन्हें उन एप्स के कोस्टल कैंप में ले जाया जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि नोआ अपने क्लैन से रीयूनाइट होता है और उसे वहां खुद ही को राजा बुलाने वाले एक शख्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, यानी कि जो ये सारी चीजें कर रहा है उसके पीछे एक किंग है जिसका नाम प्रॉक्सिमस सीजर है, जिसने ही नोआ के क्लैन को एनस्लेव किया हुआ है। साथ ही वो इन लोगों को एज ए लेबर इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो एक तिजोरी को ओपन कर पाए, जिसके अंदर ह्यूमन टेक्नोलॉजी के काफी सारे एक्सेस हैं। जिसके बाद
के हम देख पाते हैं कि वो नोआ को डिनर पर इनवाइट करता है, वो भी मेयर ट्रेवेंटा नाम के एक शख्स के साथ, जो एक इंसान तो है लेकिन वो एप्स के साथ अलाइड कर चुका है। जिसके साथ साथ उसने प्रॉक्सिमस को ओल्ड ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में भी बताया है कि किस तरह वो लोग एप्स को कैप्चर कर उन्हें सलाखों के पीछे रखा करते थे। लेकिन वही बात करें प्रॉक्सिमस की बिलीफ की, तो उसे ऐसा लगता है कि नोआ उस तिजोरी को खोलने के तरीके को जानता है। लेकिन इतना ही नहीं, साथ ही वो उसे ये भी वार्न करता है कि मे के अपने अलग ही विचार है, तो उसे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस वजह से नोआ मे से कन्फ्रंट करता है और उसे सब सच सच बताने के लिए कहता है, वो भी अगर उसे उसकी हेल्प चाहिए तो। जिस कारण मे उसे सच बताती है कि उसे उस वॉल्ट में रखी हुई एक किताब की जरूरत है, जिससे वो ह्यूमन स्पीच को रिस्टोर कर सकती है। जिस वजह से नोआ उसका साथ देने का डिसाइड करता है और वॉल्ट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन उसी के साथ उन लोगों को प्रॉक्सिमस को डिस्ट्रॉय भी करना है, जिसके लिए नोआ में सोना और अनाया सीक्रेटली एक्सप्लोसिव प्रॉक्सिमस की सराउंडिंग्स पर लगा देते हैं। साथ ही उस वॉल के पास भी, जिस बारे में ट्रेवेटन प्रॉक्सिमस को वार्न करने की कोशिश तो करता है, पर अनफॉर्चुनेटली मे उसे खत्म कर देती है। जिसके बाद जैसे ही ग्रुप उस एक सीक्रेट एंट्रेंस की मदद से वॉल्ट में घुस जाता है, तो वहाँ उनके सामने एक मिलिट्री बंकर आता है, जिसमें काफी सारे विस्फोटक और साथ ही वेपन्स मौजूद हैं। लेकिन उसी के साथ हम देख पाते हैं कि मे को कोई ह्यूमन स्पीच की बुक नहीं बल्कि सैटेलाइट को किस तरह डिकोड किया जाए उसकी किताब है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि एप्स की नजर एक ओल्ड पिक्चर बुक पर पड़ती है, जिससे उन एप्स को ये पता चलता है कि काफी साल पहले ह्यूमंस किस तरह एप्स को एक केज में रखते थे, वो भी जू के अंदर। जिस कारण उन लोगों को मे पर शक होने लगता है। लेकिन जैसे ही वो लोग बंकर के बाहर निकलते हैं, तो उन लोगों का सामना प्रॉक्सिमस और उसके ट्राइब से होता है, जो उन्हें थ्रेटन करता है, यानी कि धमकी देता है सोना को मारने की। पर अनफॉर्चुनेटली वो लोग ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि मे एक गन की मदद से उस एप को ही खत्म कर देती है जिसने सोना को होल्ड किया हुआ था। जिस कारण प्रॉक्सिमस काफी हैरान है, लेकिन साथ ही काफी ही खुश कि उसे सच में वेपन्स मिल जाएंगे। जिस कारण वो मे को जाने की इजाजत दे देता है, लेकिन उसके बदले उसे ये बताना है कि वो सारे वेपन्स कहाँ पर हैं। जिसे रिफ्यूज करते हुए मे एक्सप्लोसिव को ट्रिगर कर देती है, जिस कारण बंकर और सभी एप्स बहने लगते हैं। पर नोआ के क्लैन के लोग क्लाइंबिंग करना काफी अच्छे से जानते हैं, तो वो लोग क्लाइंब कर एक ग्राउंड पर आ पहुंचते हैं, जहाँ नोआ का सामना सिल्वा से होता है। पर इवेंचुअली हम देख पाते हैं कि नोआ सिल्वा को ट्रैप कर देता है, जिस कारण सिल्वा डूब जाता है। वही बात करें नोआ और उसके क्लैन की, तो वो लोग बंकर से बच तो निकले हैं, पर फिर से उन पर अटैक करते हुए प्रॉक्सिमस आ पहुंचता है, जो उन्हें और नोआ को उसके सामने झुकने के लिए कहता है। पर नोआ और उसका क्लैन ऐसा नहीं करते, बल्कि नोआ के साथ साथ सभी लोग उस गाने को गुनगुनाने लगते हैं, जिससे वो लोग ईगल को खुद की तरफ अट्रैक्ट करते हैं और वो सभी ईगल्स मिल प्रॉक्सिमस पर हमला कर देते हैं, जिस कारण वो क्लिफ से गिर जाता है। साथ ही जब नोआ और उसके क्लैन वापस जाकर उनके घर को रीबिल्ड करने का डिसाइड करते हैं, तो वो मे को गुड बाय कहता है और उसे मे यही कहती है कि ह्यूमन एक दूसरा चांस डिजर्व करते हैं। जिस कारण नोआ का एक क्वेश्चन है कि क्या ह्यूमन और एप्स पीसफुली एक साथ कभी रह पाएंगे, जिसके लिए उसने अपने पूरे क्लैन को अलग तरीके से अब रीबिल्ड करने का डिसाइड कर लिया है। साथ ही हम देख पाते हैं कि मे एक ह्यूमन सेटलमेंट आ पहुंची है, जो एक सैटेलाइट में बेस थी, जिन्हें वो उसी किताब को थमाती है, जिसके अंदर सैटेलाइट को चालू करने की थी। तो उसकी मदद से वो ह्यूमंस सैटेलाइट को न सिर्फ एक्सेस कर पाते हैं, बल्कि वर्ल्ड वाइड के ह्यूमन से कांटेक्ट करने में भी कामयाब होते हैं। और मूवी खत्म होते होते हम नोआ और सोना को देख पाते हैं, जो टेलीस्कोप की मदद से आसमान में कुछ चीज को देख रहे हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है, उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।